दोस्तों ये ग्रीन बेल्ट हमारी सोसाइटी में तकरीबन सब घरों के सामने है। तो ये हमने भी एक कोशिश की है और ये जब बनाई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी शेयर करें। आपको अगर ज़रूरत पड़े और बनानी पड़े तो आप इस वीडियो को देखकर ख़ुद भी बना सकते हैं या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और बड़े आसान तरीके से बन सकती है। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अभी ये देखें, ये घास को लगाए हुए चांदी देने हुए हैं और ये अभी कटिंग पे भी आ गया है, इसकी कटाई भी करनी है। ये बनाई हमने इस तरह है कुछ, ये एक पीछे क्यारी बनाई है, उसके आगे टाइल लगाई है, उसका हाइट ज़्यादा रखी है और ओवरफ्लो लाइन ये गैप दिए हुए अंदर, इसके अंदर से निकलेगा। उसके बाद नंथरा है, नंथरा का एक लेवल दिया हुआ है, ये स्लॉट्स उसमें बने हुए हैं, ये क्रॉस जो बने हुए हैं ना ब्रिक्स के, इसके अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। और ये टाइल्स लगाई हैं, ये एक टोकरी है हमारी ट्रैश बिन, इसमें जो कूड़ा उठाना होता है तो यहाँ से जा सकते हैं आप इसके ऊपर से चल के। और इसकी साइड में भी नंथरा की बाड़ लगाई है। और ये कुछ प्लांट कोलियस इस तरह के लगाए हुए हैं, एलोवेरा है, पत्थर चट वगैरह है, बेबी सनरोज है, स्टोन भी रखे हुए हैं, शलफेरा है, रिबन ग्रास, पीछे स्नेक प्लांट है, करौंदा लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें लगाई हैं। और ये पीछे अभी इसके के अंदर लगाने हैं मज़ीद प्लांट्स पीछे जो साए में चल सकें। ये देखें किस तरह की लुक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसमें क्वेश्चन बॉक्स में लिखिएगा, हम इंशाल्लाह उसका आंसर दें। दोस्तों इसका पूरा स्टेप वाइज जो हमने काम किया है वो फुल रिकॉर्ड करके आपको अभी अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि अगर कोई दोस्त कोई बनाना चाहे तो उसको आसानी हो, कहाँ से ये मटेरियल मिलता है और किस तरह लेना चाहिए, किस तरह ये लगाते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में शामिल है। अगर आपको ये हमारी काविश, हमारी ये मेहनत काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हम हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं कि जिसमें आपकी आसानी हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों आज मेरे घर के बाहर एक बना रहे हैं हम प्रोजेक्ट, समझे, कुछ बाउंड्री शाउंड्री लगा के, कुछ टाइल्स वगैरह लगा के इसको थोड़ा खूबसूरत करना है और घास भी लगानी है। ये देखें इतनी हमने खुदाई की है और ये मट्टी भी ला के रखी है, फ्रेश मट्टी डालेंगे इसमें। ये मट्टी आई थी बाहर से दरिया की, ये देखें कितनी खस्ता है। ये अब ट्रालियाँ इसमें डालेंगे, इतनी निकाली है और इसकी जगह पे डाल रहे हैं। ये जी अभी इस तरह की नाली बना रहे हैं बारिश का पानी निकालने के लिए। तो ये अभी इसमें से जो मट्टी थी वो निकाल दी है इतनी, तो इसमें फ्रेश मट्टी भी डालेंगे और यहाँ रेत बजरी सीमेंट डाल के यहाँ पे नाली भी बना देंगे और यहाँ पे घास लग जाएगा। बीच में बॉर्डर जो है नंथरा का लगा देंगे और पीछे कोई ऐसे प्लांट जो साए में हो जाएं वो लगा देंगे। अभी थोड़ी सी मट्टी डाल के लेवल किया है और हल्का हल्का पानी छिड़काव कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी। ये आज सेकंड डे है। ये देखिए अभी रेत बजरी सीमेंट मिला रहे हैं इसमें, यहाँ पे बनाएंगे और फिर ये जो अच्छी तरह वॉश करके ताकि मट्टी ना हो इसको साफ़ करेंगे और फिर इसमें रेत बजरी सीमेंट मिक्स करके ज़्यादा डालेंगे और फिर एक नाली बन जाएगी ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट निकल जाया करे, यहाँ ना रुके। ये सीमेंट तैयार किया जा रहा है, 4 बजरी है, 3 रेत है और 2 सीमेंट है पोर्शन। और ये इस तरह का मिक्सचर बना है, ऐसे बना लगा रहे हैं अभी। ये देखिए जी नाली कैसे बन रही है, अंदर पाइप लगाया है, इर्द गिर्द पूरी बजरी भरी जा रही है। पाइप ऊपर खींच लेंगे तो बिल्कुल साइज़ की बन जाएगी। देसी तरीके हैं, जुगाड़। ये एक छोटा सा बॉर्डर लगाया है,
इसको प्रोटेक्शन के लिए, नाली के लिए। और फिर इस बैक साइड में घास होगा तो वो उसका लेवल भी बन जाएगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद ये एज भी बन गया है और सीधी नाली भी बन, माली भी हैं, और ये देखें कितना अच्छा काम भी करते हैं। दोस्तों आज हमें इस जगह पे तीसरा दिन होने वाला है, क्योंकि काम कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये एक नाली बनाई थी। पहले दिन खुदाई और मिट्टी निकाली थी यहाँ से। अब इसको टाइल्स ऑर्डर दिया था तो टाइल्स लेट हो गई थी। ये वाली ये फुट की तकरीबन टाइल है, कोई 11.5 इंच की है। ये डाई से तैयार हुई है। इसकी फिनिशिंग देखें बड़ी ज़बरदस्त थी। 2-4 फैक्ट्रियाँ फिरी तो फिर ये मिली। तो अभी ये मेजरमेंट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे रखनी है और कैसे लगानी है। शायद कोई एक आध कटिंग करनी पड़ जाए। तो इरादा तो यही है कि हमें थोड़ा सा घास के लिए जगह भी मिल जाए और एक थोड़ी सी पार्टीशन में नंथरा भी लग जाए। दूसरी तरफ जनाब साइमन जो है वो आगे आगे खुदाई करता जा रहा है। यहाँ पे जानी है ये लाइन पूरी टाइल्स की। तो इसके बाद ये एक एक ईंट लगेगी और लेवल करते जाएंगे। ये अब एक एक ईंट नीचे लगाई है, उसके बाद सीमेंट्स लगा के इसका लेवल करते जा रहे हैं लेवल मीटर से, और इसके ऊपर फिर टाइल रखी जाएगी। फिर टाइल के दोनों साइड में सीमेंट लगाया जाएगा। ये जी अभी धागा लगा के नसीब कर रहे हैं, और ईंटों पे जनाब सीमेंट लगा के लेवल कर दिए। अब इसके ऊपर टाइल बिठाएंगे, फिर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सीमेंट दे के उसको काबू करेंगे, फिर मिट्टी आ जाएगी। ये टाइलें लग रही हैं जी। अभी एक कंप्लीट होने वाली है लाइन। ये नेहरू कहते हैं प्योर सीमेंट को। ये बीच में लगा के दो टाइलों को जोड़ देते हैं, और नीचे तो है ही सीमेंट। और ये लगने के बाद इसको दोनों साइड में मिट्टी दे देंगे। ये जी अभी एक और लाइन जो लग रही है ना, इसके और इन वो टाइल्स के बीच में जो जगह है इसमें नंथरा लगेगा, और उसके बाद जो एरिया है इसमें घास होगा। तो ये थोड़ा वो पहली वाली क्यारी ऊंची होगी, फिर स्टेप वाइज वो नीचे होगी, फिर उससे नीचे ये होगी। तो इस तरह डिज़ाइन किया है इसको। ये जी नंथरा लगा दिया अंदर, और अब इसकी जो जिसमें घास लगना है उस क्यारी का लेवलिंग हो रही है। ये जी अभी स्टेज ऐसी आ गई है कि इसका लेवल करके पीछे नंथरा लग चुका है, और अब ये घास लगाया जा रहा है। मंशा साहब घास लगा रहे हैं। ये देखें अभी इनका देखें कितना नज़दीक लगा रहे हैं, घना करके लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह ग्रोथ करे, और ये जल्दी कवर भी कर जाएगा। और ये बॉर्डर के साथ साथ नंथरा है। ये घास लगाने के बाद हल्का हल्का उसको टैप कर दें ताकि जड़ों के इर्द गिर्द अगर कोई खाली गैप है, हवा है तो निकल जाए। ये जी अब फाइनल स्टेज है। ये देखें घास भी लग गए, और ये रास्ता टोकरी जो है कचरा उठाने के लिए उसके लिए बनाया है। और ये पूरा देख लें नंथरा लग गया आगे जो टाइल है उसके सामने। और अब हम पानी दे रहे हैं इसको, हल्का हल्का दे देंगे क्योंकि ताज़ा सीमेंट लगा हुआ है। घास के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होगी हमारी। फिर सुबह से रेगुलर शुरू कर देंगे इसमें इसकी कटाई। अब ये घास तो लग गया है, ये फाइन ढाका घास है,
जी तो सर। कितने दिन बाद इनू दोबारा कटाई करनी है? ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਲਾ ਲਾਓ, अच्छा ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। गना लग गया, सही है, ਹਾਂਜੀ। ठीक हो गया। अच्छा ये कई कुछ घास दी उत्ते दी मतलब ऊपर दी तरफ होंदी ਇਹਦੀ ग्रोथ ਗਰੋਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ फैलदा नहीं है वो। ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। और कोई किसी किस्म की कोई खाद पानी या नहीं है? इस वक्त गर्मी बहुत है। ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ। अच्छा ਅੱਠੇ ਜਿਸਲੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਦ ਲਾਣੀ, ठीक है, DAP लानी। सही हो गया। ये जो घास हमने लगाई थी इसकी पहली कटिंग हो रही है। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि ये बिजी थे बहुत, तो बहरहाल अब भी ठीक है। इसकी घास की एक थ्योरी याद रखें हमेशा, जो भी दोस्त लगाते हैं इनको जल्दी कट करना है तो ऐसे कैंची से ना कट करेंगे ऊपर से तो फिर ये फैलेगा। अगर कट नहीं करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा जैसे ये अभी खड़ा है, फैलता नहीं, फिर कवर नहीं करता जगह को। ये जी फर्स्ट कटिंग के बाद अभी देखें, इसको सुबह शाम पानी लगा रहे हैं। अभी इसको मैं दोबारा पानी दूंगा और ये इंशाल्लाह अभी साइड में फैलेगा, साइड वाइज, ऊपर नहीं जाएगा। तो जो भी गैप हैं वो फिल हो जाएंगे और ये बहुत घना हो जाएगा।